डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन उसकी एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने इसके 10 सम कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसके 11 सम से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। हमारा 11 सम है, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? That is S1. What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly find third, 10th and nth term. देखो स्टेटमेंट में हमारे पास क्या गिवन है कि अगर हमारे पास फर्स्ट n टर्म्स है AP की, उसका जो सम है वो 4n माइनस एन स्क्वायर के इक्वल है। मतलब हमारे पास Sn की वैल्यू गिवन है, Sn इज इक्वल टू है 4n माइनस एन स्क्वायर। हमें कहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगी? दैट इज S1। ठीक है, ये लिखा भी हो सकता है और नहीं भी, हमें पता ही होना चाहिए। जब हमारे पास S1 जो होता है, मतलब वन टर्म का सम और जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो सेम होते हैं। ठीक है, वो इक्वल है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी एपी सीरीज दी है तो हमें पता है जो अगर हम उसमें से एक टर्म का सम फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारी फर्स्ट टर्म के ही इक्वल आएगा। तो अगर S1 नहीं भी लिखा होता तो हमारे पास जो Sn दिया है उसमें से हम S1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ n की जगह पे 1 फिल करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3। S1 हमारे पास 3 है, मतलब जो हमारी वन टर्म है उसका सम 3 है। इसका मतलब S1 इज इक्वल टू हो सकता है A1 के। ठीक है, A1 हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म और S1 की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास कोई भी एपी दी है, जैसे हमारे पास एक एपी है जिसमें 1 2 3 इस तरह एलिमेंट है। अगर हमें कहा जाए कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है तो हमें पता है 1 है। अगर हमें कहा जाए कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वन टर्म, उसका सम फाइंड आउट करना है तो वन टर्म का जो सम है वो भी तो यही आएगा, क्योंकि वन टर्म 1 ही है। इसलिए जो हमारा S1 और जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली फर्स्ट टर्म की वैल्यू। सेकंड हमें पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना होगा? तो इसके लिए हम S2 फाइंड आउट करेंगे। देखो S2, अब n की जगह पे 2 फिल कर देंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 4। तो इसका मतलब सम ऑफ टू टर्म्स कितना आ गया? 4। नेक्स्ट हमें पूछा गया है व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब हमने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दो टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास S2 के इक्वल आएगा। दो टर्म्स का हमने सम फाइंड आउट किया है। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 आई है। सेकंड टर्म हमने फाइंड आउट करनी है और S2 की वैल्यू भी हमारे पास 4 जो हमने फाइंड आउट कर ली है। यहाँ से हम सेकंड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 ये 3 आ जाएगा माइनस का, 4 माइनस 3 आ गया 1। ठीक है, अब हमें चाहिए थर्ड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और d चाहिए। तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमने d फाइंड आउट कर लेना है। हमें पता है अगर हम d फाइंड आउट करेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। अब सेकंड टर्म की वैल्यू हमारे पास 1 नहीं है और जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 3 है। 1 माइनस 3 माइनस के 2 हमारे पास आ गई d की वैल्यू। अब ये इसमें वैल्यू फिल कर देंगे, जहाँ a हमारे पास फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आई है 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है माइनस के 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम A1 भी लिख सकते हैं और a से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1। अब हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। 10th टर्म को हमें पता है, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 9d और यहाँ a हमारे पास है 3 प्लस 9, डी की वैल्यू है माइनस के 2। इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18, 18 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस के 15 हमारी आ गई 10th टर्म। ठीक है, उसके बाद हमें कहा है कि हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो nth टर्म होती है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ इसकी वैल्यू फिल कर देंगे। a की वैल्यू 3 है फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 एज इट इज और d की वैल्यू है माइनस के 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ गया 3 माइनस के 2n
माइनस माइनस प्लस के 2, 3 + 2 हो गया 5 - 2n हमारे पास आ गई nth टर्म। ठीक है, बहुत ही इजी सम था। बस इसमें आपने ध्यान इतना ही रखना है कि अगर हमारे पास Sn है तो हम उसमें 1 फिल कर देंगे तो वो हमारे पास 1 टर्म का सम आ जाएगा, और 1 टर्म का जो सम होता है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। ठीक है, हमारा 12th सम है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 40 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो 6 से डिविजिबल है। हमें पता है उसमें जो हमारा फर्स्ट इंटीजर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, फिर 12, 18 एंड सो ऑन। इसी तरह 6 का टेबल ऐसे चलता रहेगा जहां तक हमारे पास 40 नंबर ना जाए। ठीक है, तो हमने 40 पॉजिटिव इंटीजर इसका सम फाइंड आउट करना है। यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म हमें पता है 6 है, और जो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू आ जाएगी 12 - 6। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो डी आता है, इसकी वैल्यू आ गई 6। कि जो Sn होता है वो इक्वल टू होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। यहाँ n की वैल्यू हमारे पास है 40, क्योंकि हमने 40 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा 40/2। 2 इंटू a की वैल्यू है 6, यहाँ आ जाएगा 40 - 1 इंटू डी हमारे पास भी है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास ये कट गया, ये 20 आ गया, 2 × 6 = 12, 40 - 1 आ गया 39, 39 को 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ गया 20 एज इट इज। 12 + 39 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 × 6 = 54, 4 5 6 3 = 18, 18 और 23, 234। ठीक है, अब 12 + 234 को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20 × 234 में हम 12 ऐड करेंगे तो ये आ गया 246। अब 246 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एज इट इज, 2 × 6 = 12, 1 कैरी, 2 × 4 = 8 + 1 9। ठीक है, और 2 × 2 = 4, 4920 हमारा आंसर। हमारा 13th सम है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल लिखने हैं और उनका सम फाइंड आउट करना है। हमें पता है 8 के जो मल्टीपल आएंगे वो आ जाएंगे 8, 16, 24 एंड सो ऑन। इस तरह की एपी बनेंगी, और हमने फाइंड आउट करना है S15। तो फर्स्ट हम देखेंगे, इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारी 8 है, कॉमन डिफरेंस आएगा 16 - 8 8, तो हम फाइंड आउट करेंगे Sn। ठीक है, Sn का फार्मूला है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो हमें पता है यहाँ n की वैल्यू हमने S15 फाइंड आउट करना है, तो n की जगह पे 15 आ जाएगा, 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू है 8 + 15 - 1 इंटू डी भी हमारे पास है 8। इसको सॉल्व करेंगे, 15/2, 2 8 = 16, 15 - 1 14, 14 8 होता है 112। तो इसको ऐड कर लेंगे, 15/2 मल्टीप्लाई 112 में 16 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 128। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, और 15 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 960। हमारा 14th सम है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में हमने ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। हमें पता है ऑड नंबर्स आ जाएंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। लास्ट जो ऑड नंबर है वो आ जाएगा 49। तो इस तरह की एपी बनती है हमारे पास। हमने इसका सम फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि अगर 50 तक हमारे पास हमने नंबर दिए हैं तो उसमें से 25 ऑड नंबर होंगे और 25 इवन नंबर हैं। ठीक है, तो हमारे पास n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 25। तो हमने इसका सम फाइंड आउट करना है। हमें पता है Sn का फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम S25 फाइंड आउट करेंगे क्योंकि 25 टर्म्स है जो हमारे पास 0 से लेके 50 तक ऑड नंबर्स में है। तो ये आ जाएगा 25/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 + 25 - 1, और d की वैल्यू हमें पता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे 3 - 1, तो ये आ जाएगी 2। ये आ गया 25/2, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 1, a की वैल्यू 1 है, 2 1 = 2। 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 24, 24 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48। तो यहाँ हमारे पास आ गया 25/2 मल्टीप्लाई 48 + 2 आ गया 50। तो इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ आ गया 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 625।
ठीक है, इसको आप दूसरे फार्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है। सेकंड फार्मूले से भी इस सम को ट्राई कर सकते हो। 15 सम है, अ कंट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्ट जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे एंड ₹300 फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay penalty if he has delayed the work by 30 days? कुछ भी नहीं है, ये स्टेटमेंट ही ऐसे बड़ी लग रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पेनल्टी लगती है, उसमें हर बार जो 50-50 है रुपीज वो ऐड होते जा रहे हैं। मतलब अगर फर्स्ट डे हमारे पास 200 है तो सेकेंड डे है 250 हो जाता है, थर्ड डे 300, इस तरह 50-50 हर बार बढ़ता जाता है। तो अगर वो 30 डेज डिले करता है काम को, तो उसको 30 डेज में कितनी पेनल्टी, उसका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी उसका हमने ये सम फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है यहाँ एन की वैल्यू जो हमारे है पास है वो 30 है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डे है, ये सेकेंड डे है, थर्ड डे है, इस तरह हमने 30 डेज का फाइंड आउट करना है। तो कुछ भी नहीं है, इसमें हमने S13 फिल कर लेना है, एन की वैल्यू 30 है, जहाँ ये हमारे पास आ जाएगा। SN का फार्मूला होता है n/2 मतलब 30/2, 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ 200 है, प्लस n आ जाएगा 30 - 1, और d हमें पता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 250 - 200 तो वो हमारे पास आ जाएगा 50। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया 15, 2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 400, 30 - 1 आ गया 29, और 29 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15 एज इट इज 400, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 5 = 45, 4 × 5 = 2 = 10, 10 और 4 आ जाएगा 14। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1450 है, इसमें 400 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1850। ठीक है, अब 15 को 1850 के साथ मल्टीप्लाई कर हमारे पास आ जाएगा 27,750। तो ये हमारा आंसर है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।